सब लोग अपना अपना कॉपी निकालो। सौरभ, सुमन, सौरभ, यस सर। तुम्हारा कॉपी Yes, कहाँ है? sir. दिखाओ एक बार, कॉपी कहाँ है एक बार दिखाओ। ठीक है, जो तुम्हारा सही लगे एक बार नोट कर लेना। और बाकी लोग, अकरम, यस सर। किशन कुमार, तुम्हारा कॉपी। यस सर। तो डू यू हैव ए कॉपी ना? एक नोटबुक है तुम्हारे पास? यस सर, यस सर। एक बार दिखा दो, ओके सर। एक बार निकालो, दिखा दो। ओके ओके फाइन, ठीक है। फिर शुरू करते हैं पहले आज का क्लास। Is it visible? The slides are visible? Yes, sir. Okay. So आज का तुम्हारा क्लास है HVDC ट्रांसमिशन एंड फैक्ट्स के ऊपर। What is the full form of HVDC? HVDC का फुल फॉर्म क्या है? हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन। ओके, एंड फैक्ट्स का? फ्लेक्सिबल अल्टरनेटिंग करंट ट्रांसमिशन सिस्टम। फाइन, तो फ्लेक्सिबल AC ट्रांसमिशन सिस्टम एंड हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा बेसिक्स ऑफ हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन के ऊपर। एकदम बेसिक, एकदम इंट्रोडक्टरी क्लास है ये तुम्हारा। ये है तुम्हारा प्रोफेशनल इलेक्टिव। अच्छा, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पावर सिस्टम। बेसिक सा एकदम स्ट्रक्चर। here we can see the red marker. This red marker is this position. This is the generating station. Fine. Generating station का काम क्या होता है बोलो? What is the function पावर of को जनरेट करता है सर। पावर को जनरेट करते हैं, लेकिन किस वोल्टेज में? Do you know what is the maximum voltage of generation universally? 11 kV। No. क्यों मैक्सिमम? मैक्सिमम कितना है इंटरनेशनली? सर 33 है सर। 33 kV. Fine, good. kV 33 kV. It is the maximum generation voltage, generating voltage universally. इंडिया में क्या होता है? इंडिया में मैक्सिमम 21 kV तक लिमिटेड है। 16.5 होता है, 11 kV होता है, 21 kV मैक्सिमम इन इंडिया, बट 33 kV यूनिवर्सल। फाइन। अच्छा, नाउ what is this? This is the, it is written that generating step up transformer. What are the functions of transformer? Tell me. ट्रांसफार्मर का क्या काम है? हम लोग क्यों यूज करते हैं इसको? स्टेप डाउन स्टेप अप सर वोल्टेज का। स्टेप अप एंड स्टेप डाउन वोल्टेज, ठीक है, लेकिन क्या क्या कांस्टेंट रहता है? कांस्टेंट क्या क्या रहता है? फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है सर। एंड आइडियली पावर सर। गुड गुड। सो जनरेटिंग स्टेशन में जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है, दैट इज कॉल्ड द स्टेप अप ट्रांसफार्मर, बिकॉज वी हैव टू स्टेप अप द वोल्टेज फॉर ट्रांसमिशन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर ट्रांसफार्मर। फाइन। नाउ ये तुम्हारा जनरेटिंग स्टेशन का काम है। नाउ कमिंग टू द ट्रांसमिशन सिस्टम। फ्रॉम जनरेटिंग we are transmitting power to the distribution system. Find distribution system, distribution substation. Here you can see we have different high voltages.
132, 220, 400, 765 kV। फाइन, दिख रहा है तुम लोगों को? अब ये वाला जो वोल्टेज है, देखो देखो ये वाला जो वोल्टेज है हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं, हाई वोल्टेज में ट्रांसमिट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स में करेंगे। पहले ये एक बात बताओ कि हम लोग को लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए हाई वोल्टेज चाहिए, फाइन, जितना जैसे 132 केवी मुझे चाहिए, 220 केवी मुझे चाहिए ट्रांसमिशन के लिए। हम लोग तो एक काम कर सकते थे, सीधा जनरेशन में हम लोग सीधा 132 केवी जनरेट कर सकते थे या फिर 220 केवी जनरेट कर सकते थे, तो क्यों नहीं किए? कोई मुझे बताओ, हम लोग क्यों इतना हाई, जितना हाई वोल्टेज मुझे ट्रांसमिशन में चाहिए उतना ही हाई वोल्टेज में हम लोग जनरेशन क्यों नहीं किए? क्यों? नो, जस्ट ट्राई टू थिंक, क्यों नहीं किया? सर आउटपुट में सर 11 केवी सर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं पहुंचता सर, उसका नहीं, हम लाइन में जो है लोग ड्रॉप बहुत सारा वोल्टेज हो जाता है। हम लोग ऑब्वियसली Yes. डिस्कस करेंगे कि हाई वोल्टेज क्यों चाहिए ट्रांसमिशन के लिए, वो लोग हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड योर आंसर इज ऑब्वियसली फॉर दैट एंड क्वेश्चन इज राइट। बट जैसे हम लोग जनरेटिंग स्टेशन में जनरेशन कर रहे हैं 11 केवी में, 21 केवी में, 33 केवी में, इतना वोल्टेज में, मैक्सिमम इतना वोल्टेज में हम लोग जनरेट कर रहे हैं, क्यों 132 केवी में जनरेट नहीं कर रहे हैं? हम लोग को 220 केवी ट्रांसमिट करना चाहिए पावर, तो हम लोग 220 केवी में सीधा जनरेट क्यों नहीं किए? So my question is generator rating is Sir, why not machine- more? हाँ बोलो बोलो। यस सर, मशीन रेटिंग सर उतना कैपेबल नहीं है सर कि जनरेट कर पाए हीट की वजह से सर। क्यों कैपेबल नहीं होता है? जनरेटिंग स्टेशन ही सबसे बड़ा हो जाएगा, तो जनरेटर से भी मतलब मशीन सर, Right, जनरेटर सर हम लोग जितना वोल्टेज में करेंगे, देखो वोल्टेज हाई होगा मतलब क्यों नो इंसुलेशन हाई होगा मशीन का, फाइन। जनरेटर का इंसुलेशन हाई होगा, दैट मींस जनरेटर का साइज, वेट सब कुछ ज्यादा हो जाएगा। वोल्टेज भी हाई होगा उतना लॉस भी आएगा मशीन में, मशीन का एफिशिएंसी भी कम हो सकता है, फाइन। समझ में आया ना? जो मुझे आंसर दिया, मशीन का साइज बड़ा हो जाएगा थोड़ा, एकदम परफेक्ट। ओके, हेलो, यस Yes, सर। sir. ओके। सो इसलिए हम लोग एक लिमिटेड, अप टू सम लिमिटेड वोल्टेज जनरेट कर रहे हैं, ताकि हम लोग को कॉस्ट भी देखना है ना। हम लोग जनरेशन कितना सारे वोल्टेज में जनरेट कर दिया, हम लोग का कॉस्ट ज्यादा हो गया तो कुछ फायदा भी नहीं है। मशीन का एफिशिएंसी भी देखना है, उसका मेंटेनेंस भी है, इंसुलेशन कॉस्ट भी है, वेट, साइज, सब कुछ मुझे देखना है, इसलिए एक लिमिट कर दिए, फाइन। तो आई थिंक ये जो वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर तुम लोग को मिल चुका है। नाउ why high voltage is required in transmission, that I have said that it will be discussed in some next slides. Now coming to transmission के बाद क्या होता है? Distribution system, right? अच्छा, distribution system में कितना कितना भाग रहता है पता है तुमको? जैसे फीडर के अलावा और क्या क्या रहता है? फीडर के नाम सुने हो ना? यस सर। हाँ, फीडर क्या होता है? फीडर कहाँ से कितना तक जाता है? सर सब स्टेशन से निकाला जाता है। हाँ, ट्रांसमिशन से सबस्टेशन में आया, जो तुम्हारा लोड एरिया है उसका जो सबस्टेशन है उस तक तुम्हारा ट्रांसमिशन लाइन पहुंचा देगा तुम्हारा पावर को। अब तुम्हारा सबस्टेशन में डिफरेंट लोड सेंटर में जाने के लिए एक फीडर चाहिए, जो कंडक्टर है उसको हम लोग फीडर कहते हैं। फीडर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? फीडर से हम लोग कोई करंट नहीं निकलते, फीडर से हम लोग कोई करंट नहीं निकलते। जैसे फॉर एन एग्जांपल की धनबाद है और तुम्हारा ये डुमका है, धनबाद में कोई तुम्हारा सोचो सबस्टेशन है, या फिर देवघर है, देवघर में कोई तुम्हारा सबस्टेशन है, वहां से मुझे डुमका के आसपास लाइन चाहिए, तो सीधा हम लोग देवघर से लाइन लेके सीधा डुमका में आ गया, बीच में किसी भी जगह हम लोग टैपिंग नहीं करेंगे, सो दैट इज कॉल्ड द फीडर, फाइन। तुम्हारा एक, तुम लोग तो 4th ईयर में हो तो तुम लोग का इंटरव्यू का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आएगा। क्या क्वेश्चन है कि फीडर का रेटिंग कैसे डिसाइड होता है? ठीक है, तुम लोगों को एनी आइडिया है कि फीडर को हम लोग कैसे रेटिंग डिसाइड होगा? फीडर का, ये तो एक कंडक्टर है, इसका रेटिंग कैसे डिसाइड होगा?
सर उसका वोल्टेज पे सर कितना वोल्टेज नहीं पे नहीं, नॉट वोल्टेज, करंट रेटिंग देखो को नहीं करंट कैपेबिलिटी, करंट रेटिंग मेनली। बिकॉज देखो मैंने क्या बोला कि कोई भी टैपिंग नहीं है, तुम देवघर से दुमका में सीधा पावर ले रहे हो, बीच में कोई भी टैपिंग नहीं है, तो तुम्हारा मकसद क्या होगा, योर ऑब्जेक्टिव विल बी टू टेक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर। पावर मैक्सिमम करने के लिए क्या चाहिए, मुझे करंट ज्यादा चाहिए, तो करंट कैरिंग कैपेबिलिटी दैट विल बी द रेटिंग ऑफ अ फीडर। फाइन, ओके, हेलो, यस सर। यस सर। यस। ओके, अच्छा चलो, इसके बाद तुम्हारा आ रहा है ये वाला फीडर के बाद क्या होता है, दुमका में लाइन आ चुका है फीडर में, अब मुझे दुमका से दुमका के अंदर जो जो जगह है वहां पर मुझे देना है पावर, तो तुम्हारे घर के आसपास में वहां पर मुझे देना है पावर, जो ट्रांसफार्मर है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, तो कैसे लाइन आएगा, उसका नाम क्या है, उसका नाम है जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर्स। फाइन, सो एट फर्स्ट फीडर देन डिस्ट्रीब्यूटर। ओके, अब सेम जैसे मैंने फीडर में बोला उसका रेटिंग, अब डिस्ट्रीब्यूटर का रेटिंग कैसे डिसाइड होगा, बताओ कोई। सर वोल्टेज वोल्टेज का भी राइट, इसका होगा वोल्टेज ड्रॉप। देखो एक हो गया तुम्हारा, अच्छा तुम्हारा ये दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूँ, यस सर। हाँ थोड़ा ये दिखेगा, थोड़ा अभी मेरे पास ये सिस्टम नहीं है इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं दिखेगा। ये दिस इज द फीडर, इसका तुम्हारा रेटिंग कैसे डिसाइड होगा, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटर, इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर से हम लोग टैपिंग कर लेते हैं पावर, मतलब सोचो डिस्ट्रीब्यूटर से मेरे घर में मेरे एरिया में एक पावर आएगा, दुमका का जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है मेरे एरिया में आएगा, कॉलेज में आएगा, तुम्हारे घर में आएगा, तो इसीलिए क्या हो रहा है, हम लोग टैपिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स इसका जो इट इज डिजाइन्ड बेस्ड ऑन वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज रेटिंग में भी और वोल्टेज ड्रॉप। फाइन, अच्छा अब डिस्ट्रीब्यूटर से तुम्हारे आसपास तुम्हारे घर के सामने जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वहां पर पावर आ चुका है, ठीक है। अब कैसे तुम्हारे घर में कैसे आएगा, उस लाइन का नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन से सर्विस मैन। राइट, डिस्ट्रीब्यूटर से हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से हम लोग सर्विसमैन जो कंडक्टर है उसको कहते हैं सर्विसमैन, उस सर्विसमैन कंडक्टर से तुम्हारे जो ट्रांसफार्मर है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, तुम्हारे घर के सामने देखना छोटा छोटा बॉक्स जैसा ट्रांसफार्मर है, उस ट्रांसफार्मर में आएगा सर्विसमैन के थ्रू, उसके बाद सर्विसमैन के बाद आएगा तुम्हारा क्या, सबमेन, सबमेन जो तुम्हारे मीटर के साथ कनेक्टेड है, घर में जो मीटर है कहते हैं सबमेन। फाइन, सो फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर, सर्विसमैन एंड तुम्हारा क्या आ गया, सबमेन। अच्छा तो मुझे पहले फाइन, अच्छा सो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का क्या क्या है डिफरेंट, एक है तुम्हारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये लोग तुम ये सब तुम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ ही चुके हो, उसका डिफरेंट वोल्टेज है। अच्छा सो अच्छा तुम लोग बोलो तो व्हाट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ इंडिया, सर 388.14 गीगावाट। एकदम राइट, एकदम राइट, दिस इज द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन इंडिया, 388,134 मेगावाट और 388 point something gigawatt, fine, as on latest 31/08/2020। अच्छा मैं एक गूगल क्लासरूम जनरेट कर दूंगा, उसका एक लिंक भी मैं तुम लोग को भेज दूंगा, जिसमें तुम लोग का असाइनमेंट होगा फॉर नेक्स्ट डे। असाइनमेंट क्या होगा कि ये जो वेबसाइट है powerministry.gov.in दिख रहा है ना, इसमें स्क्रीन में दिख रहा है ना, हेलो, यस सर। हाँ हाँ हाँ, ये जो वेबसाइट है इसमें तुम लोग एक काम करना, यहाँ पर जितना भी रिन्यूएबल सोर्स का या फिर न्यूक्लियर
ये थर्मल जितना परसेंटेज है, जितना जो भी यहाँ पर लिखा है वेबसाइट में जाके देखना, तुम्हारा शायद यहाँ ओवरव्यू एट ए ग्लैंस करके उस पर आएगा। जो भी लिखा है एज ऑन लेटेस्ट डेट, इसका मुझे हैंड रिटन एक कॉपी बनाकर तुम लोग मुझे इसका जो स्कैन करके गूगल प्लस में भेजते हो एक चाहिए मुझे, ठीक है? तुम लोगों के पास भी ये रहेगा और एक भेज देना नेक्स्ट डे, दैट इज योर असाइनमेंट। फाइन, ओके? सर सिर्फ पावर का डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है? पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, टोटल कितना कैपेसिटी है, इंस्टॉल कैपेसिटी मैंने तो यहाँ पर लिख दिया हूँ, इसका ही एक तुम्हारा हैंड रिटन नोट चाहिए। इसके अलावा तुम देखना इस वेबसाइट में जाके बहुत कुछ लिखा है, सिर्फ ओवरव्यू एट ए ग्लैंस करके एक जगह है इस वेबसाइट में जहां पर तुम्हें दिखेगा कि कितना परसेंटेज आरईए से, जैसे 25% ऑफ टोटल ये जो जनरेटिंग कैपेसिटी है इसका 25% हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट कर रहे हैं, और इंक्लूडिंग वाटर हम लोग 37%, ये सब कुछ लिखा हुआ है। कितना न्यूक्लियर से हम लोग जनरेट कर रहे हैं, कितना थर्मल कोल पावर प्लांट से हम लोग जनरेट कर रहे हैं, क्या क्या सोर्स से, इसका एक कॉपी तुम लोग अपने हैंड रिटन नोट के बाद मुझे दे देना, ठीक है? यहाँ पर जाना, जो मुझे बोले कि टोटल 388 गीगावाट है, जो मुझे आंसर दिया शायद उसको भी पता होगा, तुम इसका जो वेबसाइट है वो देखते हैं, इज अपडेटेड। तुम्हारा नाम क्या है जो मुझे आंसर दिए? सर शिव शक्ति। ओके, तुम इसका ये जो वेबसाइट है दोस्त लोगों को भी बोल देना एक बार, ये इसका मुझे असाइनमेंट चाहिए। फाइन, समझ में आया? ये वेबसाइट एक बार मेरा Yes, sir. objective Yes, है, sir. ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ये वेबसाइट तुम लोग रेगुलर विजिट करना चाहिए तुम लोगों को, क्योंकि ये देखो डेट क्या है, 31/08/2021 है इसका। इसके कुछ दिन पहले इसका पिछले महीने का डेटा था, और ये क्यों चाहिए? क्योंकि तुम लोग को इंटरव्यू फेस करना है अभी, तो दिस इज मस्ट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट slide, that is what are the voltage levels in India. I think you know, in case of AC it is taken if the voltage is greater than 1000, then that is called a high voltage. If for DC it is greater than 1200, that is called a high voltage. Fine. Now see, there are different levels. High voltage, this is extra high voltage, this is called what? MEHV. What is this? What is the full form of MEHV and UHV? Sir, mega extra high voltage, sir, और वो ultra No, ultra high this is voltage. UHV is ultra high voltage, but MEHV is called modern extra high voltage. Fine, that is 400 kV. UHV is 765 kV and above. Fine. अच्छा, इंडिया में मैंने आपको 765 की भी लाइन है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, बट अबव का मतलब क्या है? अबव उसके ज्यादा, तो टेस्टिंग चल रहा है, 1200 केवी लाइन का टेस्टिंग चल रहा है। आई थिंक इट इज इन एमपी, आई थिंक, बट आई हैव टू सी आल्सो इस टेस्टिंग ऑफ लाइन। एंड तुम लोग भी देख लेना कि टेस्टिंग ऑफ लाइन जो 1200 केवी का लाइन इंडिया में कहाँ पर चल रहा है, उसका एग्जैक्ट प्लेस, एग्जैक्ट स्टेट, ये भी तुम लोग देख लेना, तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है? तो हाई वोल्टेज में क्या क्या है? 11 kV, 33 kV, और वी कैन से 6.6 kV इज आल्सो। अच्छा, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज दिस वन। अच्छा, तो हाउ दिस वोल्टेज लेवल इज डिसाइडेड? कैसे हम लोग ये जो वोल्टेज लेवल है इसको कैसे डिसाइड करेंगे? सर इंसुलेशन का क्या हम लोग का सुविधा उस हिसाब से? नहीं, इंसुलेशन का सुविधा के हिसाब से हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग दूसरा है, दूसरा, ये आंसर नहीं है, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। और क्या हो सकता है सोचो, वोल्टेज के साथ क्या क्या रिलेशन है? सर वोल्टेज अगर हाई करेंगे तो ट्रांसमिशन में लॉसेस कम होगा हम लोग का। ठीक है, ठीक है, लेकिन दैट इज द एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज। मुझे वोल्टेज लेवल चाहिए, जैसे कि सोचो देवघर से दुमका में मुझे 11 kV लाइन चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं, ऐसे।
या फिर धनबाद से दुमका, धनबाद से कोलकाता, मुझे 33 केवी लाइन चाहिए, ट्रांसमिशन लाइन, उससे ज्यादा या कम नहीं, तो मुझे कैसे डिसाइड होगा, ये वैल्यू कैसे डिसाइड करना चाहिए? नहीं पता सर। ओके, कोई बात नहीं, मैं तुमको बोल रहा हूँ। अच्छा, एक फॉर्मूला है किलो वोल्ट, तुम लोग नोट डाउन करो। किलो वोल्ट इज इक्वल्स टू 5.5, दिख रहा है ना, स्क्रीन पे दिख रहा है? यस सर। 5.5 इंटू रूट ओवर में आएगा किलोमीटर डिवाइड बाय 1.6 प्लस लोड इन केवीए, लोड इन केवीए divided by 150. That is mostly line length is greater than equals to 30 किलोमीटर mostly. अच्छा, सब अब बोलो, ये जो किलो वोल्टेज है इज इक्वल टू 5.5 रूट ओवर किलोमीटर बाय 1.6 प्लस लोड इन केवीए डिवाइड बाय 150. अब बताओ तो ये वोल्टेज लेवल जो है उसका डिसीजन कैसे होता है? क्या क्या फैक्टर है यहाँ पर? सर लोड और डिस्टेंस। यस, लोड इन केवीए एंड डिस्टेंस। सोचो तुम लोगों को कितना दुमका में कितना मुझे लोड चाहिए, उस हिसाब से वोल्टेज लेवल भी उस हिसाब से मुझे चाहिए। जितना कम लोड होगा वोल्टेज लेवल भी कम होगा, या फिर मुझे ज्यादा चाहिए तो वोल्टेज लेवल भी ज्यादा होगा। लेकिन मेन ये है कि लाइन लेंथ, दैट इज द इंपॉर्टेंट टर्म टू डिसाइड द वोल्टेज लेवल यूनिवर्सली। लाइन लेंथ, क्यों? लाइन लेंथ के साथ, लाइन का लेंथ के साथ क्या रिलेशन है वोल्टेज कि हम लोग ऐसे बोले कि क्या होगा, लाइन लेंथ ज्यादा होगा तो वोल्टेज का क्या होगा? सर एनी आइडिया? वोल्टेज ज्यादा होगा। लाइन लेंथ ज्यादा होगा तो ज्यादा। वोल्टेज ज्यादा होगा। सोचो ज्यादा। यस। सोचो सोचो Yes, जे sir. तुम, हाँ सोचो जे तुम लोग डिसाइड किए कि यहाँ से यहाँ तक एक 11 के भी लाइन मुझे चाहिए, फाइन, लेकिन तुम लोग डिस्टेंस मेजर नहीं किए। दुमका से देवघर में एक 11 के भी लाइन मुझे तुम लोगों को चाहिए, फाइन, ठीक है, कोई बता दिया, ठीक है चलो 11 के भी लाइन हम लोग लगा दिए। लेकिन फिर दूसरा एक स्टूडेंट, दूसरा एक जो इंजीनियर है वो बोले कि नहीं, मेरे को दुमका से 11 के भी लाइन चाहिए, लेकिन दुमका से हैदराबाद लॉन्ग डिस्टेंस, लेकिन मुझे 11 के भी चाहिए, तो वो क्या गलती करेगा? देखो, पर यूनिट लाइन रिएक्टेंस क्या होता है? पर यूनिट, दैट इज एक्स, सपोज एक्स, फाइन, एक्स ओम लाइन रिएक्टेंस, so total distance is suppose capital L, so total reactance क्या होगा? XL, X into L, fine, okay, small x is the ohm Yes, sir. per unit length. तुम लोग को समझ में आ रहा है ना मैं जो जो बोल रहा हूँ अप टू दिस? किसी का भी कोई डाउट होगा तो मुझे पूछना, ठीक है? X is the ohm per unit length. So total distance तुम्हारा दुमका से हैदराबाद, टोटल डिस्टेंस सपोज L, कैपिटल L, सो टोटल रिएक्टेंस क्या होगा? X into L, फाइन। अब देखो, तुम लोग स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट के बारे में सुने हो, या फिर P max, मैक्सिमम पावर के बारे में सुने हो? तो फॉर्मूला P max is equal to सेंडिंग एंड वोल्टेज इनटू रिसीविंग एंड वोल्टेज डिवाइडेड बाय क्या है? रिएक्टेंस। Do you know this Yes, ना? sir. Yes, sir. Sin delta. Yeah, Yes, sir. sin delta, but this is the P max. Is sin delta is the Yes, sir, P P max. max. Sin delta is equal to P. Fine, thank you. अच्छा, so P max is equals to sending end voltage magnitude into sending end receiving end voltage magnitude divided by तुम्हारा x. अब मुझे बताओ कि तुम्हारा लाइन लेंथ इंक्रीज हो रहा है, तो ये जो रिएक्टेंस है ये भी तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है, तो मैक्सिमम पावर का क्या होगा? डिक्रीज होगा। Decrease होगा। Yes, sir. हाँ, अब तुमको
तुमको क्या चाहिए, तुमको ज्यादा से ज्यादा लोड में पावर चाहिए, मैक्सिमम पावर जितना होगा उतना अच्छा है। अब लाइन लेंथ इंक्रीज कर दिए हो तुम लोग तो, या फिर तुम लोग नहीं, मतलब जो इंजीनियर है लाइन लेंथ तुम्हारा इंक्रीज कर दिए हो और वोल्टेज भी कम रख रहे हो तो तुम्हारा मैक्सिमम पावर क्या कम हो जाएगा। तो हम लोग को क्या चाहिए, मैक्सिमम पावर को हाई करने के लिए अब सोल्यूशन क्या है, वोल्टेज लेवल को इंक्रीज कर दो। फाइन, समझ में आया? तुम्हारा लाइन लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो रिएक्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो Pmax तो घट रहा है। तो सपोज तुम ये जो V1 एंड V2 इस दोनों को इंक्रीज कर दो तो Pmax क्या होगा, बढ़ जाएगा। हाँ या नहीं? हेलो हेलो हेलो। हाँ Yes, सर, sir. आ रहा Yes, sir. है आवाज। हाँ शायद काट गया था क्योंकि जूम का एक लिमिटेशन होता है। ठीक है, मैं फिर से तुम लोग उतना समझ में आया था कि क्यू वोल्टेज लेवल और पावर मैक्सिमम के साथ रिलेशन क्या है, समझ में आया था? किसी किसी को समझ में नहीं आया तो तुम लोग बोलो, कौन किसको Yes, समझ sir. में नहीं आया, बोलो बोलो, मुझे रिप्लाई दो। सर क्लियर है सर, समझ गए। क्लियर है ना? ठीक है चलो, मैं तुम्हारा अटेंडेंस भी ले रहा हूँ। एक सेकंड, ये इसका अच्छा ठीक है, इसके बाद मैं हाँ, तो ये है तुम्हारा वोल्टेज लेवल डिसीजन, ऐसे होता है। और और क्या हो सकता है, और क्या रिलेशन हो सकता है लाइन लेंथ के साथ, और क्या रिलेशन हो सकता है, तुम्हारा जो रिएक्टेंस इंक्रीज हो रहा है इस हिसाब से तुम्हारा जो लाइन ड्रॉप, रिएक्टेंस ड्रॉप या फिर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, क्योंकि उसका भी लाइन लेंथ के साथ रिलेशन है, R into L, that is the whole resistance of a line. Resistance भी increase होगा if you increase the line length. So IR drop, that is the voltage drop. Total IX drop and IR drop ये भी increase होगा। अब voltage drop increase हो रहा है, तुम लोगों के पास सोचो तुम सबस्टेशन में 100 वोल्टेज, ओनली 100 वोल्टेज के बारे में बात कर रहा हूँ, 100 वोल्टेज तुम लोग सप्लाई कर रहे हो, लेकिन लाइन लेंथ इंक्रीमेंट इतना कर दिए हो कि वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो रहा है। लाइन लेंथ के साथ जो रिलेशन है एक्स एंड आर का, यू नो, एक्स इंटू एल एंड आर इंटू एल, so IR drop and IX drop will be so much high if you increase the line length, then voltage drop will be so much high. Suppose 100 voltage सप्लाई कर रहे हो और तुम्हारे पास पहुंच रहा है only 60 voltage, ये तो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। सो इसके लिए भी मुझे वोल्टेज जो लेवल है ऐसे डिसाइड होता है, ठीक है। तो तुम लोगों को आइडिया हो चुका है कि वोल्टेज लेवल कैसे लाइन लेंथ एंड लोड के ऊपर डिपेंडेंट है। फाइन, अच्छा अब मुझे बताओ तो ये जो 11 केवी, 6.6 केवी, 33 केवी, हाँ 66, 132, ये सब तो 11 का फैक्टर है। क्यों हम लोग 11 का फैक्टर क्यों ले रहे हैं, कौन मुझे बता पाएगा? इट इज ऑल्सो अ वेरी सर वेरी, जितना भी जाता है ना सर, उससे मतलब जितना भी जाता है उससे मतलब 10% जैसे करेक्ट मतलब करेक्ट एक्स्ट्रा मतलब करेक्ट भेजा जाता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और बाकी कोई बताओ, ये जो बताया ये एकदम करेक्ट था, लेकिन तुम लोग क्या समझे बाकी? सर जनरेटिंग वोल्टेज का प्रोपोर्शनल में हो रहा है सर इंक्रीज। नहीं 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 नहीं, 11 का फैक्टर है ना यहाँ पर, क्यों क्यों? अच्छा जो मुझे आंसर दिए उसका नाम क्या है? सर सरोज कुमार। ओके गुड, यू आर एकदम फाइन। अच्छा देखो, बहुत सारे ऐसा, तुम इसका जो आंसर है जो 11 का फैक्टर क्यों आ रहा है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू योर इंटरव्यू, बट इसका बहुत सारे आंसर बहुत लोग ऐसे देते हैं कि फॉर्म फैक्टर जो है 1.1 है इसलिए इसका ऐसा होता है, जो तुम्हारा फॉर्म फैक्टर तुम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़े हो, लेकिन ये गलत, एकदम गलत है। तुम्हारा क्या मकसद है, योर ऑब्जेक्टिव, सपोज हियर आई एम सिटिंग एट माय कॉलेज
यहाँ पर मुझे 100 वोल्टेज चाहिए ही चाहिए, 100 वोल्टेज। और मुझे कहाँ से पावर मिल रहा है? मुझे धनबस से पावर मिल रहा है, ठीक है। अब लाइन धनबस से डुमका तक आने तक line reactance drop, line resistance drop, there will be there, voltage drop, different types of voltage drop will be there, ठीक है। वहां से मुझे धनबाद में बोला गया कि मैं तुमको 100 वोल्टेज में ही सप्लाई दूंगा, तो मेरे पास कितना आएगा? 85, 90, 95, इतना मुझे 100 वोल्टेज नहीं मिल रहा है। इसीलिए एक स्टैंडर्डाइजेशन किया गया है, क्या कि मुझे 100 वोल्टेज चाहिए, तो वहां से मैक्सिमम 10% इंक्रीमेंट करके सच दैट वहां पर मुझे 110 वोल्टेज वो लोग मुझे भेजेगा। मेरे पास 100 के ऊपर आ सकता है, लेकिन मुझे 100 आएगा ही आएगा। दैट्स व्हाई ये जो 10% वाला फैक्टर है, इसको ही हम लोग देखो क्या डिफरेंस क्या है, 1 kV। इसका मतलब क्या है? मुझे लोड में, अपने लोड में मुझे 10 kV पावर चाहिए, तो इसीलिए हम लोग सप्लाई दे रहे हैं 11 kV का, इसलिए हम लोग 11 kV का लाइन बोल रहे हैं। 33 का भी सेम है, ठीक है। 10% ड्रॉप, हम लोग ये मान के चलते हैं कि लाइन में मैक्सिमम 10% ड्रॉप आ सकता है, इसलिए जो सप्लाई मुझे चाहिए 10% इंक्रीज करके मुझे चाहिए, ठीक है। सपोज मेरा कोई दोस्त एक्स, उसका नाम सपोज एक्स है, वो मुझे 100 रुपए मुझे भेजेगा, किसके थ्रू? वाई के हाथ से मुझे 100 रुपया मुझे भेजेगा, ठीक है, वाई। अब एक्स क्या किया? 100 रुपए वो मुझे दे दिया वाई के थ्रू, लेकिन वाई ने वहां से अपना वाला कुछ मानी काट लिया, अपना वाला जो 10 रुपए वो ले लिया, तो मेरे पास कितना है? 90 ओनली। फाइन, तो मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए? एक्स को बोलना है मेरे को कि तुम 110 भेजो, वो 10 रुपए लेगा, लेकिन मेरे पास 100 आएगा। सो दैट इज द 10%, एंड फॉर दैट दिस इज 1133 ऑन हेड। आई थिंक ये ठीक है ना? ये क्लियर है आंसर? अब कमिंग टू थोड़ा सा क्विज, सर Yes, sir. अब कमिंग टू थोड़ा सा सर क्लियर हाँ, बोलो। सर, उसमें सर 10 मतलब कि सर 10% सर नहीं समझ में, सर वो तो रिक्वायरमेंट सर चेंज भी तो हो सकता है सर कि 10% ज्यादा तो 11 नहीं के नहीं भी नहीं ही नहीं, होगा। रिक्वायरमेंट नहीं, तुम्हारा वोल्टेज ड्रॉप लाइन में। जैसे कि सोचो तुम्हारा नाम क्या है? हेलो हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? हेलो, जो मुझे क्वेश्चन के आवाज आ रहा है? यस सर, अभिजीत सर नाम। हाँ, अच्छा अच्छा, मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल हो गया था। ठीक है, देखो तुम अभिजीत, तुमको चाहिए 100 रुपीज, ठीक है। मैं तुमको, मुझसे चाहिए 100 रुपीज, मैं तुमको 100 रुपीज दूंगा किसी एक पर्सन के थ्रू। सोचो अमेजन के थ्रू मैं तुमको 100 रुपीज में दे रहा हूँ, लेकिन अमेजन बड़ा क्या कर रहा है? अमेजन का नाम नहीं ले सकते, ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो किसी एक कंपनी के थ्रू मैं तुमको 100 रुपीज दे रहा हूँ। उस कंपनी क्या किया? उस कंपनी का एक क्या है कि वो 10 रुपया ले लेगा, तो तुम्हारे पास कितना आएगा? 90। फाइन, सेम चीज धनबाद से मुझे डुमका में पावर मिल रहा है, मैक्सिमम हम लोग ये एज्यूम करके चलते हैं कि मैक्सिमम ड्रॉप होना चाहिए ±10%, ठीक है। ये ड्रॉप जो 10 वाला है, ये ड्रॉप इंडिया में ±10%, यूनिवर्सली ±5%, ये हम लोग मान के चलते हैं। इसीलिए देखो, जैसे ये 11 kV, मुझे चाहिए 10 kV, लेकिन वहां से सप्लाई मुझे देना पड़ेगा 11 kV, ताकि बीच में जो ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप है, वो कंपेंसेट हो सके, मेरे पास 10 kV आए। फाइन, समझ में आया? नहीं तो फिर से बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया विजित? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो रहा है? हाँ सर, और सर 10 के भी सर वो तो लेस भी तो हो सकता है सर, 9 के भी अगर लें तो 10 के भी फिर हम लोग को देना पड़ेगा। हाँ, तुमको 9 kV चाहिए, तो उसका 10% क्या होगा? उस हिसाब से भेजा जाएगा। यस सर, ठीक है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। लेकिन यस एक यस। हाँ, लेकिन एक स्टैंडर्ड हम लोग मान के चलते हैं कि 11 kV, 33 kV, 6 एक स्टैंडर्ड है। हम लोग कुछ भी काम करते हैं स्टैंडर्ड, जैसे कि 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, इसका एक स्टैंडर्ड है।
उसका उसका बीच में रीजन भी है, वो हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे कि क्यों 50 आवर्स क्यों 60 आवर्स, एक स्टैंडर्ड मान के हम लोग चलते हैं, ठीक है, समझ में आया ना अभिजीत? सर मतलब कि जो लाइन में लॉस हो रहा है बस उसी को कंसीडर करके लाइन में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, extra नॉट लॉस, वोल्टेज ड्रॉप, यस यस सर हाँ उसको कंसीडर कर रहे हैं, वो 10% उसी को कंसीडर करके एक्स्ट्रा भी यस यस, उसको ही कंसीडर ओके करके 10% ये करके, फाइन। ये